आज की वीडियो में मैं आपके साथ अपनी रिटायरमेंट की जर्नी शेयर करूंगा। जब से मैंने अपना ब्लॉग स्टार्ट किया है, फिर मैंने फार्मिंग के लिए वर्क से ब्रेक ली और उसके बाद फिर से मैंने वर्क स्टार्ट किया। तो ये मेरी जर्नी जो स्टार्ट होती है ये 2006 से स्टार्ट होती है, जब मैंने अपनी फ़र्स्ट जॉब की थी। और उसी टाइम पे ना मेरे दिमाग में ये ड्रीम था कि मुझे ना जॉब नहीं करनी, इवेंचुअली मुझे अपना बिज़नेस स्टार्ट करना है, क्योंकि मुझे पता था कि बिज़नेस में ही इतने में पैसे बना सकता हूँ कि मैं वर्क से ब्रेक ले पाऊँ और अपनी ना एक फार्मिंग फूर्मिंग कर पाऊँ, थोड़ा सा स्लो टाइप की लाइफ जी पाऊँ। और ये मेरा ड्रीम अदरवाइज़ ड्रीम ही रह जाता अगर मैं जो थोड़ा सा रिस्क ना लेता। 2013 में यूएस से मैं वापस आया था, कंपनी ने मुझे यूएस भेजा था। वहाँ से वापस आते ही मैंने अपनी जॉब छोड़ी और जॉब छोड़ के मैंने स्टार्टअप में एक्सपेरिमेंट करने स्टार्ट किए। तो काफ़ी डिफ़िकल्ट रही वो वाली फ़ेज़, क्योंकि जितने भी मेरे पास सेविंग थी उस टाइम पे वो सारी की सारी मैंने अपनी स्टार्टअप में लगा दी। और पहली स्टार्टअप बहुत कम लोगों की चलती है, तो बाकियों की तरह मेरी भी स्टार्टअप जो थी वो फ़ेल हो गई, हमारा काफ़ी उसमें लॉस हुआ। लेकिन उस लॉस के बाद मैंने एक और स्टार्टअप जॉइन की एज़ ए को-फाउंडर, जहाँ पर मुझे पैसे इन्वेस्ट करने नहीं पड़े, लेकिन वहाँ से मुझे लर्निंग बहुत हुई। तो 6-7 मंथ में वहाँ वो वाला वर्क भी हमारा नहीं चला। देन आई स्टार्टेड दिस ब्लॉग कैश फ्लो, जिसके थ्रू अभी हम कनेक्टेड हैं, जहाँ पर आपने सब्सक्राइब किया हुआ है। तो ये वाले ब्लॉग ना स्टार्ट करना, रन करना ये बड़ा मुश्किल होता अगर मैं थोड़ी सी फाइनेंशियल प्लानिंग ना करता। तो मैं थोड़ा सा यहाँ पर वीडियो को अपने साइड पे कर देता हूँ सो दैट यू गाइस कैन सी दिस। तो ये वाला ना मेरा माइंडसेट था उस टाइम पे कि अगर मेरे पास कुछ मनी है तो उसको कैसे मैं सही से यूज़ करूँ। तो पहला काम मैंने किया इमरजेंसी फ़ंड बना के, जिसको मैंने सोचा कि नो मैटर व्हाट इसको हम टच नहीं करेंगे। ये मेरे लिए एक फॉल बैक है कि अगर इमरजेंसी फ़ंड तक मैं जो भी अपने एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ स्टार्टअप में, अगर वो वर्क नहीं किए तो फिर भाई काम छोड़ देंगे, इमरजेंसी फ़ंड को हम टच नहीं करेंगे। और दूसरा था कि रनवे के लिए कि जितने भी मेरे हाउस होल्ड एक्सपेंसेस हैं उस टाइम पे, तो नेक्स्ट 2 साल के लिए अप्रॉक्सीमेटली 1.5-2 साल के लिए ना मुझे अपने बिज़नेस से इनकम की एक्सपेक्टेशन ना हो। तो इतना सा हमने अपना रनवे बना लिया कि अभी मंथली स्पेंड जो है वो 18 मंथ तक मुझे डिपेंडेंसी ना हो कि बिज़नेस से पैसा नहीं आ रहा। और बाकी का जो पैसा बचा था उसको फिर मैंने बिज़नेस के लिए एलोकेशन कर दी। ठीक है? तो ये पहला तो मेरा माइंडसेट वहाँ पर वर्क किया। तो ये मैं ना थोड़े-थोड़े अपने फाइनेंशियल जो लेसन्स हैं वो आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि रिटायरमेंट वाली लाइफ़ जीने से पहले जो मेरे जितने भी ये फाइनेंशियल डिसीज़न थे वो कैसे मेरी फ़ेवर में प्ले हुए। ठीक है? तो 2015 में मैंने अपना ये ब्लॉग शुरू किया। स्टार्टिंग में कोई इसमें रीडर नहीं थे, मैं कंटेंट लिखता था लेकिन वहाँ से कोई ज़्यादा रीडरशिप नहीं आई थी। वो रीडरशिप आने में मुझे 1.5 साल का टाइम लगा, जब लोग ये ब्लॉग पढ़ने लगे, एप्रिशिएट करने लगे। क्योंकि मोस्टली जो मेरी एडवाइस होती थी वो पर्सनल एक्सपीरियंस से आती थी, तो लोगों के साथ ना वो बड़ा रिलेट करती थी कि ये सिर्फ नंबर्स नंबर्स की बात नहीं करते, थोड़ी सी प्रैक्टिकल जो एडवाइस है वही मैं उसमें शेयर करता था। फिर मेरा एक मेंटर का रूल था कि 30% टाइम जो है वो करंट स्किल्स को यूज़ करके तुम अर्निंग पे यूज़ करो, बाकी का 70% टाइम ना तुम ये एक्सपेरिमेंट करते रहो। तो ऐसा ना हो कि तुम ये एक्सपेरिमेंट करते रहो, पता नहीं है कि ये कैश फ्लो से भी पैसे बने ना बने, क्या हो ना हो। तो थोड़ा थोड़ा पैसा ना साइड से कमाते रहो। सो दैट्स व्हाट आई डिड कि सुबह सुबह मॉर्निंग में उठ के मैं 4 बजे से 8 बजे तक मैं जो मेरी करंट स्किल्स थी, ठीक है ना, कंटेंट रिलेटेड, मार्केटिंग रिलेटेड, आईटी रिलेटेड, तो उन स्किल्स के साथ ना मैं फ्रीलांसिंग करके थोड़ा सा पैसा कमा लेता था, सो दैट मेरा बहुत ज़्यादा जो 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 सेविंग है मेरी, ठीक है ना, जिसको मैं रनवे कहता हूँ, तो रनवे के ऊपर थोड़ा सा प्रेशर कम हो जाए। तो अगर मेरा मंथली 50,000 का स्पेंड है, तो अगर मैं 25,000 भी अपनी फ्रीलांसिंग से मॉर्निंग में वर्क करके कमा लूँगा, तो मेरा वो सोचो कि रनवे जो है जो 18 मंथ का था वो 36 मंथ का हो जाएगा। तो मेरा रिस्क टेकिंग जो पीरियड है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं बिकॉज़ जब आप एक लॉन्ग टर्म गेम प्ले कर रहे हो, तो उसको आप कैसे प्ले आउट करो कि भी जितने भी आपके रिसोर्सेज हैं वो इमीडिएटली फिनिश ना हो जाएँ, ख़त्म ना हो जाएँ। तो आपका वो जितना भी जो रनवे जिसको मैं कहता हूँ कि कितना आपका सर्वाइवल टाइम है विदाउट इनकम, विदाउट प्रॉपर इनकम आप कितनी देर तक सर्वाइव कर सकते हो। सो दैट प्लेड आउट इन माय फेवर, क्योंकि मैं थोड़ा थोड़ा पैसा साइड से कमा रहा था जब तक मैं कैश फ्लो से कुछ पैसा नहीं बना रहा था। ठीक है? और 2017 में
मेरा ब्लॉग बहुत अच्छा चलने लग गया 2 साल में, 2 साल में, और वहाँ से कुछ ना कुछ अच्छी इनकम भी मेरी आनी शुरू हो गई। और 2019 तक जाते जाते तो इसमें 4 मिलियन जो ट्रैफिक था हमारा आना शुरू हो गया। मतलब दिस वाज लाइक वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल ब्लॉग इन इंडिया रिलेटेड टू क्रेडिट कार्ड्स और फाइनेंस। तो ये 2 चीज़ें ना मेरे लिए बहुत अच्छी वर्क की हैं कि एक तो मुझे क्रेडिट कार्ड के बारे में बड़ा अच्छा क्रेज़ है और मैं वो सारी चीज़ें अपने लिए यूज़ करता था, तो वही मैं लोगों को शेयर करके उनकी हेल्प करता था। और आज भी क्रेडिट कार्ड्स मेरे लिए बहुत अच्छे वर्क करते हैं। मैं बहुत फ्री में ट्रैवल करता हूँ क्रेडिट कार्ड्स को यूज़ करके। आई मीन जितने भी उसके ऊपर पॉइंट्स आते हैं। लास्ट ईयर 50 नाइट्स मैंने एक और होटल्स में फ्री में स्टे किया, और बहुत सारी डोमेस्टिक और इंटरनेशनल फ़्लाइट्स में मैंने फ्री में ट्रैवल किया है। तो क्रेडिट कार्ड और जो फाइनेंशियल प्लानिंग है, तो जो माइंडसेट है, ये 2 चीज़ें मेरे ना फेवर में, मतलब ये दो चीज़ों में मुझे बहुत कोर इंटरेस्ट है, और वही चीज़ें मैं खुद पढ़ता हूँ, अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करता हूँ, वही लोगों के साथ शेयर करता हूँ। तो हाँ, ठीक है। तो 2019 में मेरा ब्लॉग सक्सेसफुल हो गया, फिर उसके बाद कोविड आ गया। तो कोविड में मुझे था कि यार अब ये टाइम है जब मैं थोड़ा-सा स्लो डाउन होके, क्योंकि चीज़ें उस टाइम पे बहुत स्लो हो गई थी, है ना? सब लोग थोड़ा-सा रेस्ट मोड में चले गए थे और लोग अपनी स्पेंडिंग कम कर दी थी। तो मुझे भी लगा कि थोड़ी देर ना मुझे फार्म पे भी टाइम स्पेंड करना चाहिए। सो 2018 में मैंने फार्म बाय किया था फ्रॉम माय बिज़नेस इनकम ओनली। और वही चीज़ को फिर मैंने सोचा कि थोड़ा-सा अभी ब्रेक लेते हैं वर्क से, वर्क को थोड़ा ऑटोमेट करके। सो आई मूव्ड टू माय फार्म, और वहाँ पर मैंने 3-4 साल वहाँ पर अच्छे से लगाए, वो सारी चीज़ें एस्टैब्लिश की, बहुत सारी चीज़ें मैंने वहाँ पर सीखी, बहुत मज़ा आया फार्मिंग वाला। तो मुझे लगा कि यार दिस लाइफ इज़ लाइक इक्विवेलेंट टू वन लिविंग वन एंटायर लाइफ, बिकॉज़ यही ड्रीम था ना। जब आप ड्रीम लाइफ जीते हो तो आपको फिर वो और पैसे कमाने की वो इच्छा नहीं होती। आपको लगता है कि अगर ये सस्टेनेबल है ना, अगर इतना पैसा मेरे ब्लॉग से और जो मेरा सिस्टम अभी तक बिल्ड हुआ है, इन्वेस्टमेंट्स हैं, तो वहाँ से अगर इतना पैसा आ रहा है और मैं ब्रेक लेके अपने फार्म पे अपनी ड्रीम लाइफ जी रहा हूँ, नथिंग लाइक दैट। तो ये दोनों चीज़ों को मैंने बैलेंस करके मैंने वो लाइफ जी। अब क्या हुआ कि 3-4 साल बाद ना वो लाइफ भी एक तरह से बोरिंग लगने लग गई, बिकॉज़ वो वहाँ पर देखो, आप अपने आप को रीसेट कर रहे हो। वो एक ना वेकेशन मोड हो सकता है, वो एक रिटायरमेंट लाइफ जो हमारे माइंड में ड्रीम लाइफ है, वो चल रही है। लेकिन 3-4 साल बाद ना मुझे वर्क की क्रेविंग फिर से आनी शुरू होगी कि यार कुछ काम तो करें। मैं बहुत सारी चीज़ों से डिस्कनेक्ट हो गया, है ना? एसईओ से पहले बहुत अच्छा वर्क करता था, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, जिसके थ्रू हमारा ब्लॉग चलता था। अब उसके बाद एआई की बहुत सारी चीज़ें आ गई। अब मेरा मन कर रहा है कि मैं एआई की चीज़ें सीखूँ, नई चीज़ें इम्प्लीमेंट करूँ, और फिर हमारा जो ट्रैफ़िक का है वो भी थोड़ा बहुत ऊपर-नीचे चल रहा है। तो बहुत सारी चीज़ें थी जिसने ना मुझे दोबारा से वर्क में ड्रैग करना शुरू किया कि यार मुझे ना वर्क भी चाहिए और ये रिटायरमेंट लाइफ़ का मज़ा भी चाहिए। सो द बेटर वे इज़ कि आप 6 मंथ ना अच्छे से काम करो, फिर 3 महीने की आप ब्रेक ले लो, तो वो वाली लाइफ़ ना मुझे ज़्यादा अच्छी लगती है। या फिर जैसे अभी मैं ट्रैवल करता हूँ तो 1-1 महीना मैं किसी जगह पे रुकता हूँ, वहाँ पर थोड़ा-सा स्लो डाउन हो जाऊँ, वहाँ पर मैं कुछ रिट्रीट्स कर लूँ, कुछ अलग-अलग टाइप की एक्टिविटीज़ कर लूँ। मतलब दैट्स अ बेटर वे ऑफ लिविंग लाइफ रादर देन जस्ट लाइक गोइंग फॉर रिटायरमेंट लाइफ। तो ये ना सबसे इम्पॉर्टेंट मेरी लर्निंग इस ड्यूरेशन में रही है, बिकॉज़ बाकियों के लिए भी ना ऐसा ही वर्क करेगा कि आपको लगता है कि इस टाइम पे आपको रिटायरमेंट के लिए प्लान करना है। द मोमेंट यू बिकम दैट, आई मीन द मोमेंट यू गेट द रिटायरमेंट, फिर आपको लगेगा कि सिर्फ वो चीज़ें जो मैं घूमना, फार्म पे रहना, या फिर मतलब स्लो लाइफ जीना, ये एक मोमेंटरी चीज़ होगी। उसके बाद फिर आपको ना वो हो सकता है कि आपको भी वो बोरिंग लगने लग जाए, जैसे मुझे लगने लग गया था। सो लकीली मैंने वो उस चीज़ को जीने के लिए ना मैंने ऐसा नहीं किया कि भाई आज तो मैं कुत्तों की तरह काम करता हूँ, दिन भर काम करता हूँ, और जब मैं बुढ़ा होऊँगा तब मैं जाके रिटायरमेंट वाली लाइफ जीऊँगा। तो उससे पहले क्योंकि मैंने वो लाइफ एक्सपीरियंस कर ली, सो आई कुड लाइक कम बैक। तो मुझे लगता है कि ये इस लर्निंग के साथ अगर आप थोड़ा-सा सोचो कि रिटायरमेंट तो मुझे लेनी है, लेकिन उसके साथ-साथ अगर आप अपने पैशनेट वर्क को भी कंटिन्यू कर पाएँ, है ना? वेदर दैट इज़ सम आर्ट इन फॉर्म ऑफ आर्ट, इन फॉर्म ऑफ मेडिटेशन, और व्हाटएवर यू वांटेड टू डू इन लाइफ, है ना? तो वो चीज़ को आप मिक्स कर लो अपनी रिटायरमेंट गोल्स के साथ, सो दैट कुड प्ले अ बेटर रोल। सो फॉर सम पीपल लाइक मी, द वर्क ब्लेंडिंग वर्क विद योर रिटायरमेंट कैन आल्सो वन ऑफ द ऑप्शन। सो इस वीडियो में ना सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ मैं यही शेयर करना चाहता था कि
रिटायरमेंट के लिए इवन इफ़ योर लाइक फाइनेंसेस अलाउ यू टू डू दैट, वो चीज़ आप पहले से सोच लो कि रिटायरमेंट के बाद करना क्या है। जो चीज़ आपको करनी है उसको पहले करके देख लो थोड़ी देर के लिए, एंड सी वेदर दिस इज़ समथिंग दैट यू वांट टू कंटिन्यू डूइंग फॉर रेस्ट ऑफ योर लाइफ और नॉट। तो रिटायरमेंट विदाउट पर्पस इज़ अगेन एम्प्टी, है ना। तो ये मेरे लिए तो बड़ा अच्छा एक लेसन था जो मैं शेयर करना चाहता था। तो 2024 में आई केम बैक टू वर्क। अब इस टाइम पे सिर्फ ये नहीं था कि मुझे सिर्फ पैसा ही कमाना है, पैसा कमाना है, लेकिन वो पहले वाली उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। तो इस टाइम पे मुझे है कि अपना जो वर्क है उसको मैं और कैसे एनहेंस करूँ। तो लास्ट लाइक 2 साल में मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं। एआई रिलेटेड बहुत सारा कंटेंट, एआई रिलेटेड बहुत सारी स्किल्स मैं सीख रहा हूँ, और टीम को कैसे मैनेज करना है, सिस्टम ओरिएंटेड अप्रोच कैसे लेके आनी है, चीज़ों को ऑटोमेट कैसे करना है। तो बहुत सारे सिस्टम और बहुत सारी स्किल्स मैंने नई सीखी हैं, उसको धीरे धीरे करके मैं अभी बिज़नेस में इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ। हाँ, ये वीडियो मेकिंग वाली चीज़ जो है ये मेरे लिए हमेशा रेजिस्टेंस रही है, तो इसको रेजिस्टेंस को भी ओवरकम करूँगा, एंड आई विल ट्राई टू मेक मोर सच वीडियोज़ सो दैट मैं वीडियोज़ में भी कंफर्टेबल हो पाऊँ, और इसके अंदर भी थोड़ा सा एआई का मैं फ्लेवर लेके आ पाऊँ। अभी तो स्टार्टिंग की कुछ वीडियोज़ मैं ऐसे ही बना के अनएडिटेड ऐसे ही डायरेक्टली इसको पोस्ट करूँगा। तो ये मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। लाइक लास्ट जो भी मैं इतनी देर से काम कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल वर्क नहीं है। समटाइम्स वी मेक सम प्रॉफिट, समटाइम्स वी मेक लॉसेस, लेकिन अभी तक ना काम करने में, सीखने में, इस चीज़ के अंदर बहुत मज़ा आ रहा है। सो जो मेरा वापस आने का पर्पस था, दैट इज़ गेटिंग फुलफिल्ड। तो ये लास्ट में मैं सिर्फ आपके साथ ये शेयर करना चाहूँगा कि जो रिटायरमेंट है ना, ये सिर्फ नंबर्स सही होने से काम आपका नहीं चलता। तो जो लोग अर्ली रिटायरमेंट लेना चाहते हैं, जो लोग अपनी इन्वेस्टमेंट्स को बेटर वे में प्लान करना चाहते हैं, जो क्रेडिट कार्ड्स को बेटर यूज़ करना चाहते हैं, सो दे कैन गेट इन टच विद मी। अगर आपको ये तीनों में से कोई भी आपका इंटरेस्ट एरिया है तो वो चीज़ आप कमेंट करो, मैं उसके रिलेटेड आपको बेटर गाइड करूँगा नेक्स्ट वीडियो में। तो पहली है क्रेडिट कार्ड, सो यू कैन राइट क्रेडिट कार्ड इन द कमेंट, सो आई विल मेक नेक्स्ट वीडियो ऑन क्रेडिट कार्ड्स। You can make investing, so I can make next video on investing or trading. And the last is कि if you want to get retire, so write fire or retirement, so I will create video related to that. तो ये मेरे ना इंटरेस्ट एरिया यही है। एक और इंटरेस्ट एरिया है ट्रैवल का। अगर आप सिर्फ चाहते हो कि मैं अपने ट्रैवल के हैक्स आपके साथ रिवील करूँ, कैसे मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, कैसे चीज़ों को प्लान करता हूँ, सो आई कैन डू दैट एज वेल। फिर कोई फार्मिंग के रिलेटेड भी इंटरेस्टेड है पर्सन, तो फार्मिंग वाली चीज़ें भी मैं कर सकता हूँ, जबकि ये वाला ब्लॉग प्राइमरली वो फार्मिंग के ऊपर नहीं है, बट वंस इन अ वाइल आई कैन शेयर द फार्मिंग स्टफ विद यू एज वेल। ठीक है, तो दैट्स इट यार। प्लीज़ इस वीडियो को देख के लाइक कीजिए, इसके ऊपर कमेंट कीजिए, सो दैट मुझे थोड़ी सी और इंस्पिरेशन आए नेक्स्ट वीडियो क्रिएट करने के लिए। तो लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।